Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत ही आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना हैप्पी कार्ड आपके लिए स्टार्टिंग में ही निकल के आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना है। पिछले कुछ समय से आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, रिजॉल्व करनी है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की कुछ इश्यूज ऐसे उलझ गए आपकी लाइफ में जिसका ना आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि मिड ऑफ अक्टूबर उन सारी चीज़ों का आप सॉल्यूशन देख सकें। वैसे ना ये कार्ड एक हीलिंग का भी है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप हीलिंग की डिज़ायर रख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में जो चीज़ें या तो भुला नहीं पा रहे हो या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या आपको प्रॉपर हीलिंग नहीं मिल पा रही है, तो मिड ऑफ अक्टूबर हीलिंग मिलेगी। सेकेंड चीज़ एक हैप्पी फैमिली का कार्ड माना जाता ही है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं या अपनी फैमिली को एक्सपांड कर सकते हैं। मैरिज रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ना आपके रूट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप अपने करियर को बेस बनाने के लिए करियर में ना रूट्स पे काम कर रहे हो, फैमिली के रूट्स पे काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। ये ना एक एंसेस्ट्री वाला कार्ड भी होता है। तो मे बी आप अपने एंसेस्टर्स को याद कर सकते हैं और उनके साइड से ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, प्रॉब्लम्स ही आपको चारों ओर से परेशान कर रही हैं। एक मैं बात बता दूँ, प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी लेकिन सारे ओर से, चारों ओर से पॉजिटिविटी आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती हैं। आप अकेले नहीं होते हो, है ना। तो अपने आप को अकेला ना समझे। आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज ऑलवेज प्रेजेंट रहती हैं। और आपका अगर किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, आपके फैमिली मेंबर या किसी पर्सन से, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। फाइनली आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। फ्रेंडशिप आपकी इंक्रीज हो रही है। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके इन 10 दिन में बन सकते हैं। फिर नए लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा। मीन्स किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जी नहीं है। जो आप ओवर टेंस्ड चल रहे हैं ना पिछले समय से, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। बट देखिए, मैं बोल रही थी काफ़ी नए लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे आइसोलेशन वाली एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो आप पिछले 4 ईयर्स से या पिछले 4 मंथ से आइसोलेशन वाले मूड में चल रही हो। ना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट करना, ना ज़्यादा किसी से मिलना। आपको बस कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आपका ये हार्ट ब्रेक, जो आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल का डेडिकेशन आपको रिलेशनशिप में दिखाया गया है। तभी आप एक ट्रैप्ड में फंस चुके हैं। बट इससे बाहर आ जाओगे फाइनली। आपको इन 10 दिन में आगे बढ़ने के नए रास्ते नज़र आएंगे, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड ना आपके मेंटल पीस भी, आपकी एक मैं बात बता दूं, जो एनर्जीज रिसीव हो रही हैं अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में, आप बहुत ज़्यादा, पता नहीं आपको किस बात की टेंशन बनी हुई थी, है ना, वो रिजॉल्व मुझे होती हुई दिख रही है। आप प्रोग्रेसिव बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, और देखते हैं लिब्रास, कुछ मेजर स्टेप आप लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं रहे थे। तो मेजर स्टेप आप करियर में, रिलेशनशिप में ले सकते हैं। और आपके पर्सन जो ट्रैप्ड चल रहे हैं वो भी कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग रखते हैं। मून का कार्ड आ गया यहाँ पर। मून बताता है एक डीप एनालिसिस करना, डीप थिंकिंग में जाना। आपके पर्सन भी एक डीप एनालिसिस कर रहे हैं, आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है, जब तक उनको सही गलत दिखाई नहीं देगा ना, तब तक वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मूव होना चाह रहे हैं आपके साथ एक फैमिली रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रैप्ड। जब तक इस ट्रैप्ड से ये बाहर नहीं आ पाएंगे ना, तब तक ये कोई मेजर मूव नहीं ले पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ही तो रिजॉल्व होंगी। आप अगर किसी इमोशनल ड्रामा में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आ रहे हो, और इमोशनल एनर्जी ना आपने ही अपने माइंड में क्रिएट करके रखी है।
ठीक है, वो एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इन 10 दिन में। कुछ लोग हैं स्पिरिचुअली मुझे ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। फैमिली को आप समय देने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ वर्क करोगे। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। देखिए अगेन 4 ऑफ सॉर्ड के नीचे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई, मतलब एक आगे बढ़ने की एनर्जी है। फाइनली आप इस ट्रैप्ड से बाहर आ रहे हो, लेकिन अभी भी आप कुछ ऐसे माइंड में थॉट्स लेके आ रहे हो ना जो आपको रिजॉल्व कर देना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक की प्रेजेंट करके रखी है। आप चाहें तो इस की का यूज़ करके आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको माइंड में चल रही हो, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में कि आप उसे सॉल्व ना करें, आप उसे एलिमिनेट ना कर सके। आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने इंटेलिजेंसी पावर रखते हैं, इतनी पॉजिटिविटी रखते हैं, फिर क्यों अपने आप को ट्रैप्ड लेके जा रहे हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, मैंने बताया ना एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहेंगी। ये जो डार्क रूम में आप चल रहे हो ना, ये ब्राइटनेस आपको दी जा रही है ना। न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, करियर हो, रिलेशनशिप हो, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, वो रीस्टार्ट हो सकती हैं, चांसेस बन रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, वो कप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपके सही मूव होते हुए दिख रहा है। अगेन ये इंट्यूशन का कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं कोई मेजर स्टेप लेना है जो कि अभी तक लिया नहीं है, तो आप मेजर स्टेप ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, मून में मैंने बताया था यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। अगेन यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा आप उनसे मिलने के लिए इमोशनल हैं, उतना ही वो भी आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बहुत जल्द आप दोनों रियूनाइट हो सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं। किंग की एनर्जी ऐसे ही नहीं आ गई, आपने अपने आप को हील किया है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत कुछ आपने सेल्फ वर्क किया है, तभी आप एक किंग वाली पोजीशन में गए हो, तभी आपकी स्टार्टिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं लिब्रास, क्या आ रहा है आपके सही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ा सा सीक्रेटिव बनिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातें या प्रॉब्लम्स या हैप्पीनेस अपनी हर किसी से शेयर करें। आपने कुछ परचेज भी करते हो ना, तो आप छोटी सी भी चीज़ ना सबसे शेयर कर देते हो। आपको नहीं पता कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग कितने होते हैं। अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखिए। ये कितनी सेविंग्स आपने कर ली, क्या प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, क्या लाइफ में कर रहे हो, कैसे रिलेशनशिप लेके जा रहे हो आगे, कैसे करियर पे ध्यान दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कुछ हर किसी से शेयर करें। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाह रहे हो, सब कुछ सीक्रेटिव रखिए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए, काम करिए। ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू होंगे, चीज़ें वर्कआउट होंगी। बॉटम से आ गया 7 ऑफ सॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, जेलसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में बहुत रहते हैं लिब्रास, बट आपको नज़र नहीं आते हैं। तो ये सॉर्ड लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है किसी को एलिमिनेट करना चाहिए, तो बिल्कुल एलिमिनेट करिए। कब तक आप लोगों की एनर्जीज को झेलते चले आओगे जो डिजर्व नहीं करते हैं। आपके पर्सन अगर आपको लग रहा है ज़्यादा निगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करिए। अपने ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तभी ये हैप्पीनेस देख पाओगे। यूनिवर्स आपको हिंट कर रहे हैं, आप डिजर्व ये करते हो, बट आपको थोड़ा सेल्फ वर्क और लगेगा। मतलब ये है कि ये 10 दिन ना मुझे आपके हैक्टिक वाले नहीं दिख रहे हैं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर 10 दिन में, क्या आ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, ज़रूर रिजॉल्व होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। आगे आने वाले समय में या इस साल के अंदर आप वो सब चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आप डिज़ायर रख रहे हो, जिसकी आपको नीड है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ ही गए। पहला आया है द कॉमिक का कार्ड, तो काफ़ी फन लविंग एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी भी काइंड की निगेटिविटी नहीं है। जिस चीज़ की डिज़ायर रख रहे हो वो चीज़ आपको दी जा रही है। कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, किसी के एंगेजमेंट भी अटेंड कर रहे हो। द रिंग का कार्ड आ गया। और आप सिंगल है तो बहुत जल्द आपके साइड कोई कंपैटिबल पर्सन आ रहा है जो आपको ये रिंग ऑफर कर रहे हैं, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग आपकी मैरिज वाले कार्ड से हुई है और एंडिंग हो रही है आपके रिंग वाले कार्ड, एंगेज्ड होने वाले कार्ड के साथ। तो ये मत सोचिए कि 10 दिन में ही आपके एंगेजमेंट होने वाली है, आप एंगेज्ड होने वाले हैं। सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। मैंने बताया ना, विद इन 10 मंथ और 5 मंथ की भी एनर्जीज है कि आप एक
न्यू पर्सन से मिल सकते हैं, अपने ही पर्सन से मिलने वाले हैं। ओके, देन देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। क्या आ रहा है आपके साइड? शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, आप रियल पर्सनैलिटी क्या रखते हो, आप डिज़र्व क्या करते हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी लोगों को शो करना है। ऐसे ही नहीं कि आपको लोग डिग्रेड कर रहे हैं तो अपने आप को डिग्रेड समझने लगे। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो लाइफ में और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं पर बिलीव रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, बिलीव सिस्टम की, तो बिलीव करिए और एक्शन लीजिए। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और आपने जो सीड्स लगाए उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आप दिखना शुरू हो जाएंगे, रिवॉर्ड्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बस अपने मेहनत पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।